ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 5। इस श्लोक पे हम इसके पूर्व भी चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए जो है हम श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद और पुनः तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से। आज क्लास 5 मिनट लेट तक ही चलेगा, क्योंकि हमने 5 मिनट लेट स्टार्ट किया है। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोकों का दोहराने का प्रयत्न करें। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। पुनः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। पुनः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं। जरा मेरी योग ऐश्वर्य को देखो। जैसा कि पिछले जो है श्लोक में बोलते हैं कि सब मुझ में स्थित है, ठीक है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अब इस श्लोक में बोलते हैं जरा मेरी जो है योग ऐश्वर्य को तो देखो। यहाँ पे बोलते हैं तथापि मैं उसमें, तथापि मेरे द्वारा जो उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। ये बहुत आश्चर्य की बात है। स्थित भी रहती है और नहीं भी स्थित रहती, क्योंकि भगवान उसमें रहते हुए भी उससे भिन्न है। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं हर जगह हूँ, लेकिन मैं इस विराट शरीर से अभिन्न अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। भगवान बोलते हैं मैं हर जगह हूँ, लेकिन इस विराट शक्ति का अंश नहीं हूँ। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, हम किसी न किसी के अंश हैं, हम हमारे पिता के अंश हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मैं इस विराट शक्ति में हर जगह हूँ, लेकिन इसका अंश नहीं हूँ। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं मेरे योग ऐश्वर्य को देखो।
कि भगवान हर जगह हैं भी और नहीं भी हैं, और होते हुए भी उससे अलग हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। हम जो है कहीं पे होते हैं तो दूसरी जगह नहीं होते, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं सब जगह हूँ, उसके बाद भी वहाँ पे नहीं रहता हूँ। यह भगवान का जो है ऐश्वर्य है। भगवान बोलते हैं मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? तो बोलते हैं क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, ये पूरे संसार का कारण हूँ। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो भगवान बोलते हैं संपूर्ण सृष्टि का कारण मैं हूँ। यह बात जो है हर व्यक्ति को नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि भगवान स्पष्ट रूप से पहले ही बता चुके हैं कि ये जो ज्ञान है ये सारे विद्याओं में राजा है, इसीलिए इसे एक्सेप्ट कर लेना। जो चीज़ें हमें ना समझ में आए उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इस ज्ञान को समझने के लिए योग्यता क्या चाहिए? तो ईर्षा से रहित होना चाहिए। भगवान से भगवान बोलते हैं क्योंकि तुम मुझसे ईर्षा नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। इस ज्ञान से जो तुम सारे कलमशों से मुक्त हो जाओ। और अभी हम लोग ईर्षा से मुक्त नहीं हैं, इसीलिए अगर यह शब्द ना समझ में आए तो भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भगवान ऐसे हैं। चलिए, श्रील प्रभुपाद जी तो भी हमें बार बार समझाने का प्रयत्न करते हैं, और हम बार बार सुनते सुनते जो है समझ जाएंगे। जैसे जैसे हम बार बार बहुत गंभीरतापूर्वक तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जब हम बार बार जो है गंभीरतापूर्वक गुरु की सेवा करते हुए, सेवा का तात्पर्य आज्ञा का पालन, बहुत गंभीरतापूर्वक डेडिकेट होकर अगर हम प्रयत्न करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है हमें सब समझ में आने लगेगा। चलिए, तात्पर्य में हम दूसरे पैराग्राफ में पहुंच चुके हैं। श्रील प्रभुपाद जी कल के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान अचिंत्य हैं, ऐश्वर्य उनका अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब हमारे चिंतन से, मटेरियल चिंतन से परे है, इस भौतिक चेतना से परे है भगवान का जो है ऐश्वर्य, इसीलिए यह अचिंत्य है। अब आगे लिखते हैं, वैदिक शब्दकोश निरुक्ति में कहा गया है युज्यन्ते नैन दृघंष्टेषु कार्येषु। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैदिक निरुक्ति में, वैदिक शब्दकोश की निरुक्ति में कहा गया है कि परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत आश्चर्यजनक लीलाएं करते हैं। भगवान जो है आश्चर्यजनक लीलाएं करते हैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। आश्चर्यजनक मतलब जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, ये आश्चर्यजनक ही तो है कि भगवान, सब कुछ भगवान में है तो भी भगवान में सब कुछ नहीं है। भगवान हर जगह है तो भी भगवान उससे भिन्न है, अलग है। यह जो है आश्चर्यजनक लीला है। एक आम व्यक्ति के सोच से परे है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं
कि वैदिक निरुक्ति में कहा गया है कि परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जो है अचिंत आश्चर्यजनक लीलाएं करते हैं। अचिंत मतलब जो सोच से परे है, आश्चर्यजनक मतलब हमेशा आश्चर्य करने वाला, सरप्राइज। अरे ऐसा भी है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भगवान की लीला है। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। संकल्प मतलब भगवान जो सोच लेते हैं वो एक तथ्य, तथ्य मतलब सत्य को ही बोलते हैं। भगवान, तथ्य का मतलब सबूत भी होता है दूसरे शब्दों में। मतलब भगवान जो संकल्प लेते हैं, जो सोचते हैं, वही जो है तथ्य है, प्रमाण है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। भगवान को जो है इसी रूप में समझना चाहिए, जिस रूप में जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान हर जगह है और तो भी इस अलग हैं इससे। हमारे और आपकी तरह ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, यह जो है स्वाभाविक है, कोई कल्पना नहीं है। हम कभी कभी कुछ चीज़ें चाहते हैं बट उसे नहीं कर पाते और कभी कभी करने में जब करते हैं उसे तो बहुत विघ्न आते हैं। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता। यह भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है कि कोई जो है, भगवान अगर किसी चीज़ को सोचना चाहते हैं करने के लिए, या जब सोचते हैं कि मैं ये करूं, तो वो बहुत ही पूर्णता से संपन्न हो जाता है। पूर्णता मतलब उसमें कोई भी त्रुटियां नहीं होती। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां रह जाती है। कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं। जो कुकिंग करते हैं उनके लिए कुकिंग परफेक्ट नहीं होता। जो काम करते हैं उसमें काम परफेक्ट नहीं होता। कोई भी चीज़ नहीं। कभी कभी प्रत्येक चीज़ें परफेक्ट होने के बाद हमारी शरीर ही परफेक्ट नहीं होती। लेकिन भगवान जो सारे कार्य करते हैं उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होता, एकदम पूर्ण होता है, एकदम परफेक्ट। उसमें कोई त्रुटि नहीं है। जो यह बात को समझ के उसे एक्सेप्ट कर लेता है वह जो है सारे कलमशों से मुक्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि कोई सोच भी नहीं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। प्रभुपाद जी बोलते कि इतना सरलता से और इतना परफेक्टली होता है कि कोई सोच भी नहीं पाता कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे हो गया ये। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। तथ्य मतलब प्रमाण को,
जो ये हुआ है इसी प्रमाण को भगवान समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता हैं, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। भगवान यही समझाना चाहते हैं कि भगवान सारे सबका पालन कर रहे हैं, सबका धारण कर रहे हैं, लेकिन वे इसे स्पर्श भी नहीं करते, मतलब टच भी नहीं करते। ये भगवान की पूर्णता है। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं, बस एक्सेप्ट कर लीजिए जो बोल दिया गया। आगे लिखते हैं, केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन होता है। अब जैसा कि भगवान यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान इसका स्पर्श भी नहीं करते, तो बिना स्पर्श किए होता कैसे है? तो बोलते हैं भगवान की इच्छा से सृजन होता है। सृजन मतलब प्रकट होता है, या जन्म लेता है, या बनता है, भगवान की इच्छा मात्र से। सृजन होता है, धारण होता है, पालन होता है एवं संहार होता है। किससे? भगवान की इच्छा मात्र से। भगवान स्पर्श भी नहीं करते। यह भगवान की भगवत्ता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान में और भगवान के मन में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि हम में और हमारे मनों में अंतर है। हम अलग हैं, हमारा मन अलग है। हम बोलते भी है ना, मेरा मन नहीं मान रहा है, मतलब मैं अलग हूँ लेकिन मेरा मन अलग है। हालांकि हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम ये वर्ड शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरा मतलब मैं अलग हूँ। जैसे मेरा बेटा, मतलब मैं अलग हूँ, मेरा बेटा अलग है। वैसे मेरा मन इस कार्य को नहीं करना चाहता। तात्पर्य अगर ध्यान से पढ़ें, मेरा मन इस कार्य को नहीं करना चाहता, अर्थात कि यहाँ पे दिख रहा है कि दो व्यक्ति हैं, मैं हूँ अलग और मेरा मतलब वह अलग है। लेकिन भगवान में और भगवान के मन में कोई अंतर नहीं। और क्योंकि जीव भी भगवान का अंश है, इसीलिए जीव के भी जब वह प्योर हो जाता है, तो उसमें भी जब वह अविनाशी हो जाता है, जब वह समस्त प्रकार के कल्मशों से मुक्त हो जाता है, तो वो भी जो है उसके भी मन और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन कब? जब वह अविनाशी हो जाता है। अविनाशी का मतलब प्योर, जब वो सारे कल्मशों से मुक्त हो जाता है, तब संभव है। वास्तव में आत्मा तो उसी को दूसरे शब्द में सच्चिदानंद बोलते हैं। आत्मा भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। लेकिन आत्मा अणु है, छोटा है, और परमात्मा जो परमाणु है। एक आत्मा जो समुद्र की एक बूंद मात्र है, और परमात्मा जो है वो एक सागर की भांति है। तो बूंद का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक वह सागर के साथ है। जैसे ही वह उससे विलग होता है तो वह बूंद सूख सकता है। हमारे कल्मशों का कारण हम भगवान से अलग हो चुके हैं। इसके कारण हमारे अंदर ये सारे कल्मश आ गए हैं। कौन से कल्मश? ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भिन्न कल्मश है।
तो प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान और भगवान के मन में अंतर नहीं है, और जो भौतिक जगत में है उनका मन और उनमें अंतर है। जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमारे मन, भौतिक मन में और हम में भेद है, अंतर है, क्योंकि वे परमात्मा हैं, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं। भगवान जो है, क्यों उनके मन और उनमें भेद नहीं है? क्योंकि वे परमात्मा हैं, और साथ ही जो है प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं। किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता। सामान्य व्यक्ति मतलब जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, कि भक्त असामान्य होता है। बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सो महात्मा अति दुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो वासुदेव सर्वमिति, हर जगह भगवान को देखता है या भगवान का अनुभव करता है या प्रत्येक चीज में सिर्फ भगवान को ही समझता है। ऐसा व्यक्ति जो है नॉर्मल नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं होता वह। ठीक है, तो भक्त असामान्य होते हैं। तो जो बट सामान्य व्यक्ति जो है यह नहीं समझ पाते। क्या नहीं समझ पाते? कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे मतलब भगवान साकार रूप में किस तरह से उपस्थित, वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वरम, ऐश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी को जो है भगवान की यही शक्ति को, कि भगवान जो है भौतिक जगत से भिन्न भी हैं और प्रत्येक वस्तु उन पर आश्रित है। ये भगवान की योग शक्ति है, और भगवान प्रत्येक वस्तु में उपस्थित भी है। यह भगवान की योग शक्ति है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है इसे नहीं समझ सकता, भक्त समझ सकता है। और भक्ति के लिए जो है व्यक्ति को, भक्ति का तात्पर्य क्या है? भगवान की सेवा। किस प्रकार से? जो हम कर रहे हैं वैसे नहीं, जैसा हम सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से भगवद गीता के 6वें अध्याय के तात्पर्य में गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक कोड करते हुए कहते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1 अध्याय 5वां श्लोक। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित हो। हम भगवान की सेवा करते हैं भौतिक लाभ की इच्छा से। कभी कभी मंदिर आते हैं तो सेवा करते हैं तो लाभ की इच्छा से करते हैं कि प्रसाद मिलेगा, ये मिलेगा, खाऊंगा, बहुत अच्छा मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। भौतिक टेस्ट सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि प्रसाद खाने से आत्मा का कल्याण होगा और आत्मा के कल्याण के लिए खाऊंगा। नहीं, हम सोचते हैं पेट भरने के लिए खाऊंगा, भूख लगा है प्रभु, बहुत भूख लगा है, कहाँ प्रसाद मिलेगा। भौतिक लाभ की इच्छा से मंदिर आते हैं, सेवा करते हैं तो सोचते हैं कि मुझे अच्छे से दर्शन मिल जाएगा। तो ये नहीं सोचते थे कि दर्शन मिलेगा तो कल्याण हो जाएगा, मेरा हित होगा। सोचते हैं दर्शन मिलेगा तो सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। बहुत सारे भौतिक लाभ की इच्छा से हम आते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो किसी भी प्रकार की लाभ की इच्छा नहीं रखता।
प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्टो स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति होता है, जो एक्चुअली भगवान का भक्त होता है, जो एक्चुअली भगवान की भक्ति करना चाहता है, वह मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, अर्थात मन जो चाहता है उस विषय को त्याग कर देता है। तो जब हम भक्ति करेंगे, अर्थात भगवान की सेवा किसी लाभ की इच्छा से नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब धीरे धीरे हम सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ पाएंगे। और जब हम सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ पाएंगे, तब जाकर हम भगवान के इस अचिंत्य योग शक्ति को समझ सकते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय, जिस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 5 का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।